हेलो एवरीवन। इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 की जो आपकी पुस्तक है इसके अध्याय 1 से लेकर के तो अध्याय 8 तक सभी अध्याय के उत्तर बच्चों आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों इस एक ही वीडियो में आपको पाठ 1 से लेकर के पाठ 8 तक कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो चलिए बच्चों यहाँ से हम अध्याय 1 से सॉल्व कर रहे हैं। क्रम वाइज सभी आपके पाठ इस एक ही वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे। कोई भी पाठ आपको सॉल्व करना हो अध्याय 1 से लेकर 8 तक इस वीडियो को देख करके आसानी से आप कर सकते हैं। तो जो ये है आपका अध्याय 1 पादपों में पोषण। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको एक जोड़ी दी है, इसे आप कुछ इस प्रकार से मैच कर लेंगे जैसे हमने यहाँ पर कर रखी है। इसके बाद में जो वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न है, जो पहला प्रश्न हमारा है सही विकल्प चुन करके लिखना है। ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। डी वाला ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट में बच्चों हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है बूझों ने टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम में ऐसा पौधा देखा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं। इसमें भी हमें बच्चों ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। डी वाला ऑप्शंस घटपर्णी नेपेंथस, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है बच्चों तीसरा क्वेश्चन। तीसरे नंबर के प्रश्न में हमारा सी ऑप्शन तने द्वारा सही उत्तर रहेगा। और इसके बाद में जो हमारा चौथा क्वेश्चन है इसमें बी ऑप्शन खेजड़ी आपका सही आंसर है। बच्चों जो आपका पांचवा क्वेश्चन है इसमें हमारा बी ऑप्शन जाइलम सही उत्तर है। फिर है रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में क्या करोगे, पहले वाले में परपोषी पोषण, दूसरे वाले में परजीवी, तीसरे वाले में पत्तियां, इसके बाद में चौथे में आपका आ जाएगा पोषक, पांचवें में आप करोगे सूर्य। नेक्स्ट है बच्चों क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसका उत्तर आप बच्चों यहाँ से कर लीजिएगा। जो तीसरे नंबर का प्रश्न है इसका उत्तर होगा ये। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपका आंसर रहेगा ये। जो क्वेश्चन नंबर 5 है तो प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर ये है। इसके बाद में छठे नंबर के प्रश्न का उत्तर आप ये करोगे, यहाँ से स्टार्ट आपको करना है तो नीचे तक आपका आंसर है। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। कुछ पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन वसा जैसे अन्य खाद्य पदार्थों का भी संश्लेषण करते हैं, ऐसे आपका प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न का उत्तर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर आपका ये है। आठवें नंबर के प्रश्न के बाद में प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ये प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। देखिए 2 पत्तियां यहाँ पर दी गई हैं, बताना है कि किसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होगी। एक लाल रंग की एक हरे रंग की है। तो ये हमने उत्तर लिख दिया है इस प्रश्न का। इसके बाद में आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर हल्के से बड़े रहेंगे। तो इसमें उत्तर लिखोगे राइजोबियम एक जीवाणु है जो दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ऐसे करके फुल आंसर आपको नोट करना है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 पूछा है। कुछ चित्र हमें देखने को मिल जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर्स देने हैं। तो ये आंसर आपका लिखा है। इस प्रश्न के उत्तर में आप यहाँ से लिख लोगे, ये आपका आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपका उत्तर रहेगा। देखिए प्रश्न क्रमांक 14 में आपसे 2 प्रश्न पूछे, एक आ वाले, तो आ वाले प्रश्न का उत्तर ये है। और जो बा वाला प्रश्न पूछा है बा वाले प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से करोगे। प्रोजेक्ट देख लेते हैं। विभिन्न आकार की न्यूनतम 5 पत्तियाँ एकत्रित करना है, कागज़ पर चिपकाना, पत्ती का नाम और उपयोग लिखना है। तो देखिए सभी चीज़ें हमने उपयोग लिख दिया है, पत्ती का नाम और चित्र भी यहाँ पर चिपकाए हैं।
और जो प्रोजेक्ट के साथ में आपको उत्तर बताए जाएंगे पार्ट 1 से लेकर के 8 तक। तो आपको कुछ भी सॉल्व करना हो पार्ट 1 से 8 तक इस वीडियो को देख करके कर सकते हैं। क्लास 7 साइंस की बुक हम सॉल्व कर रहे हैं। इनमें बच्चों हमें चित्र, बीच के चित्र और नाम लिखना था तो हमने लिखे हैं, ऐसे ही आप भी कर लेंगे। बच्चों अध्याय 2 प्राणियों में पोषण आ जाता है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। अध्याय 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें सबसे पहले जो आपको ये तालिका दी है इसमें ये लिख लीजिएगा, ठीक है। सभी नाम आपको लिख लेने हैं और क्या क्या आहार में लिया है वह भी लिख लेना है। अब है सही विकल्प, तो पहले नंबर के सही विकल्प में सी ऑप्शन सही उत्तर है। दूसरे नंबर के सही विकल्प में हमारा बी वाला ऑप्शन रासायनिक पाचन सही उत्तर है। तीसरे नंबर के सही विकल्प में ए वाला ऑप्शन बढ़ा हुआ सतह क्षेत्र पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है, सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में हमारा आएगा डी ऑप्शन सही उत्तर। पांचवें नंबर के प्रश्न में हमारा बी वाला ऑप्शन सही आंसर है। अब है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में देखिए पहले में तो आ जाएगा पाचन, दूसरे में स्टारफिश, इसमें अंतःग्रहण, स्वाद कलिकाएँ और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये लघुत्तरीय प्रश्न है, तो ये जो तालिका दी है इसमें अंतःग्रहण सबसे पहले, फिर पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन लिखेंगे, ठीक है। ये तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर है। ये है आपके चौथे नंबर के प्रश्न का। इसके बाद में ये पांचवें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। यह आपके प्रश्न क्रमांक 6 का। रोटी के टुकड़े को जब आप मुंह में चबाते हैं तो मीठी क्यों लगने लगती है, बताना, ठीक है। अब है बच्चों 7वें नंबर के प्रश्न का आंसर। तो ये रहेगा आपका आंसर। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप यहाँ से देखोगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये है क्वेश्चन नंबर 10। ये है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद में दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, मुख्य भागों को भी बताना है। तो ये चित्र आप यहाँ से देख करके बना लीजिएगा, सभी चीज़ें आपको लिख लेनी है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13वें नंबर का प्रश्न ये है। तेरहवें में आपको आ वाला प्रश्न पूछा है, ये बा वाला पूछा है, ये भी आप देखोगे। और अब आ जाता है 14वां प्रश्न। 14वें प्रश्न में आपको ये चित्र बनाना है। और ये आपको लिखना है नीचे। अब है आपका बा वाला प्रश्न। धातु की व्यवस्था का तथा विभिन्न प्रकार के धातु का नामांकित चित्र एवं कार्य में लिखना है। और ये आपको इसके नीचे डिस्क्राइब कर लेना है।
15वां प्रश्न है। 15वें प्रश्न में आपको ये चित्र बनाना है। सोलहवें नंबर के प्रश्न में आपको ये चित्र बनाना रहेगा। प्रोजेक्ट आपका आ जाता है प्राणायाम क्यों आवश्यक है। तो देखिए, आवश्यक है क्योंकि शरीर की मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, तनाव चिंता अवसाद को कम करता है, एकाग्रता और स्मृति में सुधार करता है, आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। ये नारा है धूम्रपान छोड़ने का नारा, धूम्रपान छोड़ो जीवन बचाओ। फिर इसके नीचे ये कुछ ऐसा पोस्टर आप बना लोगे। प्रोजेक्ट नंबर 2 में आप ये लिखोगे जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है, उसके उपयोग तो यहाँ पर लिखे हैं। इसके बाद में अध्याय 3 आ जाता है ऊष्मा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इस बॉक्स में आप ये लिख लोगे। इसके बाद में सही विकल्प में बी वाला ऑप्शन पानी से बर्फ के टुकड़े की ओर सही है। इसमें हमें एक तालिका टाइप से दी है, प्रश्न पूछा है कुत्ता भेड़ खरगोश का सामान्य तापमान, शरीर का वर्तमान तापमान दिया है। तो भेड़ और खरगोश आपका सही उत्तर रहेगा, सी ऑप्शन। तीसरे वाले में हमारा बी वाला ऑप्शन सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में हमारा ए वाला ऑप्शन सही उत्तर है। पांचवें नंबर के प्रश्न में ए ऑप्शन सही उत्तर है और इसमें भी हमारा ए ऑप्शन सही आंसर है। सातवें नंबर के प्रश्न में बी वाला ऑप्शन 37 डिग्री सेल्सियस सही है। अब रिक्त स्थान में क्या क्या लिखोगे। पहले में ठंडी आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा कुछ अलग, तीसरे रिक्त स्थान में गर्म, चौथे में समुद्री समीर, पांचवें में विकिरण। अब ये है आपका अति लघु उत्तरीय का दूसरा प्रश्न। इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक रहेगा। ये आपका तीसरा क्वेश्चन। यह आपका प्रश्न क्रमांक चौथा। यह है आपका पांचवा प्रश्न। यह है प्रश्न क्रमांक 6। यह है प्रश्न क्रमांक 7। यह है क्वेश्चन नंबर 8। यह है प्रश्न क्रमांक आपका 9। यह है प्रश्न क्रमांक 10। यह है आपका 11वां प्रश्न। यह है प्रश्न क्रमांक 12। 12 में हमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, ये आ वाले प्रश्न का उत्तर है। अब जो 12वें में ही बा वाला प्रश्न पूछा है, इसका आंसर ये है। ये 13वें नंबर के प्रश्न का रहेगा। 13वें के आ वाले प्रश्न का उत्तर। ये वा वाला प्रश्न है 13वें का। इधर आपको इसमें चित्र भी बनाना है, चित्र भी हमने बताया है। ये प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर है। ये आप चित्र बना लोगे।
ये 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। प्रोजेक्ट नंबर 1 है। प्रोजेक्ट नंबर 1 का उत्तर हमने लिख दिया है यहाँ पर। सभी के तापमान और कितना तापमान आया है वे लिखा है। प्रोजेक्ट नंबर 2, तो ये प्रोजेक्ट नंबर 2 का वाला जो प्रश्न है, फिर जो खा वाला प्रश्न है, इसके बाद में गा वाले प्रश्न का और घा वाले प्रश्न का उत्तर है। अध्याय 4 आ जाता है अम्ल क्षारक व लवण। ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। जो बॉक्स आपको दिए हैं इसमें आप ये लिखोगे, गोल वाले बॉक्स में आपको ये चीज़ें लिख लेनी है। इसके बाद में जो नीचे आपको तालिका दी है, देखिए टिक भी मैं आपको बता दूं कहाँ कहाँ पे लगाओगे। जैसे कि जो खट्टी चीज़ें होती है वो होती अम्ल, तो अम्ल पे लगा लोगे। इसमें से खट्टा क्या है, सिर्फ 3 चीज़ें खट्टी हैं तो 3 जगह हम लगा लेंगे। क्षार कैसे कसेले टाइप के होते हैं, तो इसमें क्षार कौन कौन सा रहेगा, क्षार इसमें से हमारा रहेगा खाने का सोडा, तो तीसरे नंबर का हमारा क्षार है। और नमक कैसा होता है, जो नमक तो होता है लवण, ठीक है। चलिए अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इन्हें देख लेते हैं। तो इसमें बच्चों बी ऑप्शन फार्मिक अम्ल पहले का उत्तर आएगा, दूसरे का हमारा अम्लीय, तीसरे का उत्तर रहेगा प्रति अम्ल, चौथे का बच्चों गहरा गुलाबी, पाँचवें का रहेगा उदासीन विलयन, छठे में बच्चों हम करेंगे अम्लीय, इसमें लैक्टिक और इसमें उदासीन। इसके बाद में देखिए जो चौथा है इसमें हमारा आ जाएगा क्षारक, इसमें आ जाएगा बच्चों लवण और जल। नेक्स्ट जो हमारा है इसमें हम करेंगे सिरका एसिटिक अम्ल, पालक ऑक्सैलिक एसिड। तीसरे नंबर के प्रश्न में यह आएगा, चौथे नंबर के प्रश्न में हमारा ये, पांचवें नंबर के प्रश्न में ये, प्रश्न क्रमांक 6 में ये, लघुत्तरीय प्रश्न है तो ये आपका 7वें नंबर का उत्तर रहेगा। ये 8वें नंबर का, ये 9वें नंबर का, ये 10वें नंबर के प्रश्न का। इस तालिका को हमें पूर्ण करना है, तालिका देख लीजिए। तो चूने का पानी, क्लीनर, साबुन, दूध या मैग्नीशियम। फिर आपका है अम्लीय वर्षा से क्या समझते हैं, तो ये उत्तर रहेगा। ये 13वें के आ वाले प्रश्न का उत्तर। ये 14वें प्रश्न का उत्तर, अम्ल क्षार में अंतर जो है। सा वाला जो प्रश्न पूछा इसका उत्तर देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक। ये 14वें के आ वाले प्रश्न का उत्तर, इसमें लिख लीजिएगा गहरा गुलाबी, हरा गुलाबी, गुलाबी अम्लीय, ठीक है। इसके बाद में ये रहेगा आपके 14वें प्रश्न का उत्तर। 5 अम्लों के नाम, स्तोत्र के नाम बताना है, तो ये लिखे हैं। ये 14वें के सा वाले प्रश्न का उत्तर रहेगा। ये 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये 15वें के बा वाले प्रश्न का उत्तर रहेगा। अभी आपका प्रोजेक्ट 1, तो चलिए प्रोजेक्ट देख लेते हैं। परीक्षण विलयन, हल्दी पत्र पर विलयन का प्रभाव, ये सब बताना है। तो कैसा कैसा होता है, जो भी होता है हमने यहाँ पर लिख दिया है।
यह है प्रोजेक्ट नंबर 2, 5 अम्लों 5 क्षारों के नाम बताना है। देखिए अम्लीय पदार्थ 5 हमने लिख दिए, पाए जाने वाला अम्ल भी लिख दिया है। नींबू, दही, संतरा, टमाटर में, सिरके में। इसी के साथ हमने क्षारीय पदार्थ भी लिख दिए, जैसे कि साबुन, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, दांतों का पेस्ट। यहाँ तक आपका उत्तर है। अध्याय 5 देखते हैं, भौतिक रासायनिक परिवर्तन वाला। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन अध्याय 5 आपका आ जाता है। इसमें आप कुछ इस प्रकार से टिक करोगे जो आपको तालिका दी है। अब जो सही विकल्प दिए हैं तो इसमें बी वाला हमारा सही उत्तर है। इनमें हमारा गैल्वेनाइजेशन बी ऑप्शन सही उत्तर है। तीसरे में हमारा स्टेनलेस स्टील सी ऑप्शन सही आंसर है। चौथे में हमारा प्रकाश संश्लेषण डी ऑप्शन सही आंसर है। और पांचवें में ओजोन परत बी वाला ऑप्शन सही उत्तर है। रिक्त स्थान देख लेते हैं। रासायनिक, हानिकारक, भौतिक, क्रिस्टलीकरण, ऑक्सीजन एवं जल। दूसरे का ये उत्तर, तीसरे का ये आंसर, चौथे नंबर के प्रश्न का ये, पांचवें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका ये, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर ये, सातवें नंबर के प्रश्न का आंसर ये आठवें नंबर के प्रश्न का उत्तर। अब 9वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर है। ये 10वें नंबर के, ये प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर। ये आपके 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। रासायनिक समीकरण यहाँ पे लिख दिया है ये, और यहाँ से यहाँ तक उत्तर करोगे। 12वें का जो बा वाला प्रश्न पूछा, रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तु पर जंग अधिक क्यों लगती है, समझाइए। तो देखिए उत्तर है 12वें के बा वाले प्रश्न का ये। अब जो 13वां प्रश्न है इसका उत्तर आप यहाँ से कर लीजिएगा। ये रहेगा 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। यह आपके 14वें प्रश्न का उत्तर, लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों को लिखना, 14वें नंबर के में। तो ये है आंसर। प्रत्येक तकनीक, पेंट करना, गैल्वेनाइजेशन, ग्रीस लगाना, लोहे में जंग लगने से बचाने के प्रभावी तरीके हैं, है ना। नीचे तक आपका रहेगा संपर्क को रोकती है, यहाँ तक। प्रोजेक्ट नंबर 1 आपका देख लेते हैं। तो सूची बनाना है, भौतिक रासायनिक परिवर्तनों को वर्गीकृत करना है। देखिए सूची हमने यहाँ पर बना दी है ये, और वर्गीकरण भी कर दिया है, परिवर्तन का कारण भी लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लोगे। चलिए अब देख लेते हैं प्रोजेक्ट नंबर 2, शक्कर के पानी को शक्कर से कैसे निकालोगे, प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है। तो आसवन विधि से हम निकाल सकते हैं ना, ये आप लिख लोगे पूरा। और इसके जस्ट नीचे आसन विधि का ये चित्र है, तो ये चित्र भी आप देख लीजिए।
ये पदार्थ प्रकार। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अध्याय 6 आपका आ जाता है यहाँ से, जीवों में शोषण अध्याय का नाम है। बच्चे इसमें जो क्वेश्चन है उनमें हल्की सी क्वालिटी आपको कम देखने को मिलेगी। आंसर हमने अच्छी सी क्वालिटी में लिख दिए हैं, तो आंसर तो आप देख ही पाओगे। ये जो गोल घेरा गोल डब्बा टाइप से बना है, इसमें आपको बच्चों क्या क्या लिखना है। चिड़िया, पौधे, पालतू जानवर। नीचे जो हमें जगह दी गई है बच्चों, ये चौकोर वाला डब्बा, इसमें सूखी लकड़ियाँ, खेलने वाली गुड़िया, प्लास्टिक के खिलौने, साइकिल, मोटर लिखेंगे। इसके नीचे बच्चों एक बड़े साइज़ का डब्बा हमें दिया है, ये वाले डब्बे में आप ये लिख लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो बच्चों पहले नंबर का जो हमारा प्रश्न है, इसमें हमारा सही उत्तर रहेगा सी ऑप्शन। ठीक है, पौधे की जड़ों को श्वसन की क्रिया के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण, सही उत्तर है। दूसरे नंबर के प्रश्न में हमारा बी ऑप्शन ऑक्सीजन सही आंसर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में हमारा जो ऑप्शन है सी, विशेष रक्तवाहिकाओं के माध्यम से, ये सही उत्तर है। चौथे प्रश्न में सी वाला ऑप्शन, हृदय गति में कमी होना, सही उत्तर है। पाँचवें नंबर के प्रश्न में मनुष्य व फेफड़े तथा मछली व गिल्स, बी वाला ऑप्शन सही उत्तर है। अब रिक्त स्थान दिए हैं, पहले रिक्त स्थान में वायवीय शोषण लिखेंगे। ठीक है, दूसरे में हमारा शोषण, तीसरे में ऊर्जा, चौथे में डायाफ्राम, पांचवें में त्वचा। ये रहेगा तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये है आपके चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर। फिर है पांचवें नंबर के प्रश्न का उत्तर। यह है प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर। यह है आपके सातवें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर। आठवें नंबर के प्रश्न में हमें बताना है सामान्य है कि तेज है श्वसन दर। तो बैठकर पढ़ते समय सामान्य रहती है, दौड़ते समय तेज रहती है, सोते समय सामान्य, सीढ़ी चढ़ते समय तेज, व्यायाम करते समय तेज, खेलते समय तेज, तेज चलते समय तेज और शारीरिक श्रम करते समय तेज। नौवें नंबर का जो आपका प्रश्न है, इसका उत्तर ये रहेगा। चलिए 10वें नंबर का जो प्रश्न है, जंतु का नाम, श्वसन का अंग बताना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। अब ये जो 11वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिखोगे। जो 12वां प्रश्न आपका है, इसका उत्तर आप ये लिख लेंगे। अब है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, दी गई अभिक्रिया को ध्यान से हमें देखना है। उपरोक्त दी गई अभिक्रिया का नाम, तो ये है। और ये जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर आप लिख लेंगे ये। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है, इसमें ये उत्तर आ जाएगा। 14वें नंबर का जो प्रश्न है, इसका उत्तर आप ये लिखेंगे। पंद्रहवां जो प्रश्न है, 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है। अब श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है, तो 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये रहेगा। श्वसन तंत्र का बच्चों आपको चित्र भी हम बताएंगे अभी। तो चलिए पहले मैं आपको चित्र बता देता हूँ श्वसन तंत्र का। करना है क्या बच्चों, इस प्रश्न में आपको ये लिख लेना है और आपको श्वसन तंत्र का चित्र भी बनाना है। तो चित्र मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये है मानव श्वसन तंत्र का चित्र। ठीक है, इसमें सभी चीज़ें दी हैं, ऐसे आप चित्र बना लोगे। और जो 16वें नंबर के बाद में प्रोजेक्ट आ जाता है, प्रोजेक्ट में हमें ये चीज़ें लिखनी है।
जो तापमान है वैसे उसे हम सामान्य सामान्य से अधिक और सामान्य से बहुत अधिक में भी बांट सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर पूरा नाप करके और इसके अकॉर्डिंग लिख दिया है ना, कि कितनी सांसें 1 मिनट में वह ले रहा है। अब ये प्रोजेक्ट नंबर 2, इसमें हमें ये पोस्टर तैयार करना है, ये पोस्टर बना लेना है स्मोकिंग के लिए, धूम्रपान को रोकने के लिए, है ना। और इसकी जस्ट नीचे आपको ये नारा लिख लेना है। अध्याय 7 जंतु और पादप में परिवहन आ जाता है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आप लिख लोगे इन बॉक्सेस में, महाशिरा, दायां, अलिंद और सभी चीज़ें जो जो हमने लिखी हैं। इधर आप दायां नीले लिख लेंगे। अब जो सही विकल्प दिए हैं, पहले में तो आपका बी उत्तर रहेगा, दूसरे का आपका ए वाला उत्तर रहेगा, तीसरे में हमारा ए ऑप्शन उत्तर है, चौथे में हमारा सी ऑप्शन बाष्पोत्सर्जन सही उत्तर है, पांचवें में सी ऑप्शन विकल्प ए भी दोनों सही, ये सही उत्तर है। छठे प्रश्न में हम देखते हैं, तो छठे में हीमोग्लोबिन ए आंसर, दूसरे का हमारा परिसंचरण, तीसरे का स्टेथोस्कोप और चौथे में पट्टिकाणु और पांचवें में बाष्पोत्सर्जन। अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो ये दूसरे नंबर का प्रश्न का उत्तर, फिर ये तीसरे नंबर के प्रश्न का, ये हमारे चौथे प्रश्न का उत्तर है, ये पांचवें नंबर के प्रश्न का, इसके बाद ये छठे प्रश्न का उत्तर, ये सातवें नंबर के प्रश्न का उत्तर, ये है आपके आठवें नंबर के प्रश्न का उत्तर, ये आपके नौवें नंबर के प्रश्न का उत्तर, ये है 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, ये है 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, अब ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न मानव श्वसन तंत्र की कार्यप्रणाली को चित्र सहित समझाना है। तो ये चित्र बनाओगे पहले, और चित्र के साथ साथ में ये चीज़ें आपको इसी में लिखनी है। ये 13वें नंबर का रहेगा आपका। हृदय एक ऐसा अंग है जो जीवन पर्यंत बिना रुके पंप करता है, ऐसे करके पूरा आंसर आपका होगा। फिर ये 14वें नंबर के आ वाले प्रश्न का उत्तर, इसी में जो हमसे प्रश्न बा पूछा है, इसका उत्तर भी आप देख सकते हैं। फिर जो प्रश्न 15वां है, परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। तो पहले वर्णन आप देखिए, फिर हम चित्र बताएंगे आपको, चित्र कौन सा कैसे बनाओगे। तो ये बच्चों चित्र परिसंचरण तंत्र का, ठीक है। लिखने के बाद आपको ये चित्र बना लेना है। ये है आपका प्रोजेक्ट नंबर 1। तो स्टेथोस्कोप का मॉडल हमें इसमें बनाना था, हमने बना दिया है। और इसी के साथ प्रोजेक्ट नंबर 2 में हमें ये चीज़ें लिखनी है।
ठीक है, तो ये लिख लेंगे। इसके बाद में अध्याय 8 आ जाता है पादम में जनन। सबसे पहले हमें इन पर गोला बनाना है। तो किस किस के बीज देखे हैं उस पर गोला बना दीजिएगा। आम का देखा है जो गुठली होती है, अनार के देखे हैं और जामफल के देखे हैं, इस पर गोला बना देंगे। गन्ने के नहीं देखे, मटर के देखे हैं। बाकी गन्ना, गुलाब और आलू हमने छोड़ा क्योंकि इनके बीज नहीं देखे। तो कुल कितने गोलों पर लगाएं? 4 पर लगाएं। 4 लिखेंगे, गन्ना गुलाब आलू लिखेंगे और ये लिख देंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाते हैं, आप देखते हैं। तो पहले में बी वाला उत्तर सही उत्तर रहेगा। दूसरे में हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर रहेगा। तीसरे में हमारा डी ऑप्शन केवल 4 सही आंसर रहेगा। चौथे में बी वाला ऑप्शन स्थिकेसर सही उत्तर है। और ये 5वां है, लेकिन चौथा इसमें लिखा है, 5वां प्रश्न है, इसमें भी उत्तर सही रहेगा। रिक्त स्थान में पहले में परागन, दूसरे में खंडन, तीसरे में फूल मुकुल का एक परिवर्तन। अब ये दूसरा प्रश्न है, तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर रहेगा। ये तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का उत्तर। चौथे प्रश्न का ये उत्तर। ये 5वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। फिर ये 6ठे नंबर के प्रश्न का उत्तर। सातवां लघुत्तरीय प्रश्न है, तो 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप ये लिखोगे। ये आपका 8वें नंबर का प्रश्न का उत्तर। ये प्रश्न क्रमांक 8 के उत्तर में करेंगे। इसके बाद में कृषि या वन्य जंतु उत्पादन परागण का महत्व समझाना है, तो ये 9वें नंबर के प्रश्न का रहेगा। 10वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम ये करेंगे। ये 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न आपसे ये पूछा है। अब इसमें हमें चित्र बनाना है। चलिए बच्चों, मैं इसका चित्र आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। अभी आप ये लिख लीजिए इसके जस्ट नीचे। इसके बाद में बच्चों 13वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न में आप ये कर लोगे। पंद्रहवें प्रश्न में आपका ये आ जाएगा। मेपिल, मदार, कांटेदार बीज, कटंकी, ठीक है, और जैंथियम। नेक्स्ट बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है, तो ये देख लेते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 1 है यहाँ पर, इसे हम सॉल्व करते हैं। समय 5 दिनों बाद, 15 दिनों बाद, 1 महीने पश्चात, 3 महीने पश्चात। परिवर्तन बताना है हमें, तो ये परिवर्तन हमने लिख दिए हैं। प्रोजेक्ट नंबर 2 देखते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 2 का ये आपका रहेगा। पहले में मूंग के बीज, अंकुरित मूंग के लिए, धनिया के बीज मसाले के रूप में, सरसों के बीज सरसों का तेल बनाने में। तो जो प्रोजेक्ट तो आपका कंप्लीट हुआ। चलिए जो आपका चित्र बचा है इस वाले प्रश्न का, यीस्ट में जनन का चित्र, इससे हम आपको बताते हैं। तो ये देख लीजिए आप, ये है चित्र, यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन, ठीक है।
और यष्ट कोशिका, विकसित मुकुल, नवीन मुकुल, मुकुल श्रृंखला, ये पूरा आपका चित्र रहेगा। तो जो ये लेसन 1 से लेकर लेसन 8 तक आपका कंप्लीट हुआ क्लास 7 साइंस के लिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्जेक्ट के अगर आपको वीडियोस देखना है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के बच्चों देख सकते हैं। सभी पार्टों की हमने सेपरेट डिटेल में वीडियो भी बना रखी है, एक पार्ट की एक वीडियो। तो अगर आपको डिटेल में समझना है तो उन वीडियोज़ को जाकर के देख सकते हैं। हो